मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि 600 रुपये पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का योग 180 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बेटा पेपर में CISI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, और CI होता है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, एक आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा और एक आपको मिलेगा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से। तो बेटा ये प्रकार क्वेश्चन जो है बेटा कैसे हम करेंगे ध्यान से समझेंगे। बेटा उसने क्या बोला है, 6 वर्ष के लिए 600 रुपये, ठीक है, और 600 रुपये पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज का योग दे रखा है। आपने पढ़ा होगा SI बराबर होता है बेटा PRT/100 होता है, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि पहले का 4 वर्ष का और दूसरे का 600 वर्ष का 2 का जोड़ देंगे, क्योंकि इनका देख रखा है, इन्होंने दे रखा है साधारण ब्याज का योग कितना है 180 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 600। P कितना है, रुपये जो दे रखा बेटा ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये होता है धनराशि, ठीक है, मूलधन जिसको बोलते हैं। R दर निकालनी है बेटा, समय कितना है 4 है बटा 100, प्लस बेटा इसको ये भी 600 रुपये है, समय 2 है, दर निकालनी है बटा 100 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, बराबर 18 दे रखा है बेटा। ठीक है बेटा, देखो एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 की गुना यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो 600 ये 600 है, ये 600 है बेटा, दो मैंने कॉमन ले लिया, तो 600 कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया बेटा, ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2R और यहाँ पे बचेगा R, तो कितना हो गया 3R हो गया। ठीक है बेटा, बराबर कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1800 के हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 6 तिया 18, 3 से 3 कर दिया बेटा। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा बेटा, ओह बेटा एक गलती हो गई, ये 180 था तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, तो यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, तो 2 से करेगा, 2 से ये 10 होगा, 2 पंजे 10, 5 आएगा, तो 5% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे गलती मिस्टेक हो गई थी बेटा लिखने में, क्योंकि ये 180 रुपये था, मैंने 18 रुपये लिखा हुआ था, तो बेटा आप ये गलती मत करके आना। ठीक है, हम भी टीचर, हमसे भी थोड़ी कभी कभी गलती हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे 180 था, तो 2 3 0 18,000 हो गया, 6 3 18, 30 आ गया बेटा, 3 से 3 कटा 10 बार, 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, तो 5% दर हो गई बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। कोई दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी मैंने साधारण ब्याज का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, हर एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लक्की को 2500 रुपये में 6% ब्याज की दर से 600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। फॉर्मूला बेटा यही है SI/PRT/100। ठीक है बेटा, जिसमें बेटा ये जो 600 रुपये है ये SI है, ये बेटा P है, ये आपको R दे रखा है, और आपने T की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इनकी सब की वैल्यू पुट कर देना, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपको होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चंस दिया है, पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की तरह ही है, मैंने बता दिया है। 600 का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये SI है साधारण ब्याज, यहाँ पे 600 आएगा बेटा। P दे रखा 2500 रुपये दे रखा है, R दर दे रखी है 6, T निकालना है बटा 100, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है सब पे, इस पे, और बेटा मुझे T की वैल्यू आप आंसर में बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है बेटा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको आते हैं कि नहीं आ रहे समझ में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा बता देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कितने प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर एक धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। पेपर में ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा। तो इसको कैसे आप करोगे, देखते ही आपको आंसर आना चाहिए बेटा इसका। तो मैं इसकी ट्रिक्स बताती हूँ निकालने की। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो धन राशि है, वहाँ पे 100 लेके चलना बेटा। ठीक है, वहाँ पे हमेशा 100 लेके हम चलेंगे बेटा। फॉर्मूला वही है, SI बराबर हो जाएगा PRT बटा 100। SI कितना है, 100 है बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 100 माना हुआ है। ठीक है बेटा, R मुझे निकालना है। समय क्या दे रखा है बेटा, 8 वर्ष। 8 बटा 100। ठीक है बेटा, 0 से 0 कटेगी, 8 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बटा 2 आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दशमलव रखो, 2 पंजे 10। तो 12.5% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इसमें कुछ नहीं है। आप प्रिंसिपल अमाउंट को 100 लेके चलना, तो साधारण ब्याज भी 100 होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नल ए और नल बी किसी टैंकी को भरने में कक्षा 15 और बेटा यहाँ पे कक्षा नहीं है। ठीक है, ये ना बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। ठीक है, भरने में 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं। यह दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा बेटा। ठीक है बेटा, कितना समय लगेगा बेटा। इस क्वेश्चन को, टैंकी वाले और पाइप वाले क्वेश्चन को बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा आप ना समय और टाइम और समय वाले चैप्टर से, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य वाले मेथड से करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा उसी का ही होता है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ए 15 घंटे में, बी कितने 25 घंटे में। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को बेटा आप, ये क्वेश्चन आपको उसका दे रखा है, टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का, जो घुमा के आपको टैंकी वाले क्वेश्चन में बना दिया जाता है बेटा। ये एल्शियम लेंगे इसका बेटा, एल्शियम है 75। ठीक है, 15 75 में कर रहा है, 25 75 में कर रहा है, तो एक घंटे में कितना करेगा, 15 75 से 15 पंजे 75, 25 दिया 75। ए एक घंटे में 5 यूनिट करेगा और बी एक घंटे में 3 यूनिट करेगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बोला कि दोनों नलकों को एक साथ खोल जाए तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये बेटा 75 क्या होता है, कुल कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, जिसको हम बोलते हैं बेटा। बेटा दोनों का एक घंटे का कार्य टोटल कितना होगा, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है बेटा, ए और बी का एक घंटे में टोटल कितने घंटे, एक घंटे में टोटल दोनों कितने में भरेंगे टैंकी को, 8 घंटे में, और टोटल कितना समय लगेगा, 75। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे तो टोटल समय जो है 75 को इनका एक घंटे का जो कार्य है दोनों का, उससे भाग कर देंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे। कार्य क्षमता बटा जिनका दोनों का एक कार्य, एक दिन का कार्य है। ठीक है बेटा, काटेंगे, 8 × 72। ठीक है बेटा, 8 × 72, 3 बचेगा, दशमलव लगाई, 0 लगाया, 30 9 × 27, 3 बचेगा, 0 आएगी, 9 × 27। तो बेटा 9.3 घंटे का समय लगाएगी ये भरने में, 9.33 का समय, घंटे का समय लगाएगी बेटा ये दोनों नल के। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी की तरह है। नल ए किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसी 15 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा सेम उसी की तरह, लेकिन उसने क्या बोला है, ये इसको खाली कर सकता है, एक भर सकता है, बी खाली कर सकता है 15 घंटे में। जब हौज पूर्णतः खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। सेम उसी की तरह करेंगे, ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में, दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम आएगा बेटा 30। ठीक है, तो एक यूनिट निकालेंगे इनकी,
10 या 30, 15 दूनी 30, ये क्या निकालिए बेटा, इनकी एक यूनिट निकाल दी। ठीक है, 1 घंटे का यूनिट निकाल दी। सेम पीछे का टोटल कितना, ये 30 है। जो टाइम एंड वर्क वाली मेथड से करना बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा। लेकिन उसने क्या बोला कि बी इसको खाली कर रही है। जब भी खाली की बात की जाएगी तो बेटा बी की वैल्यू माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि ये इसको खाली कर रही है। तो यहाँ पे 3 - 2 आएगा, ना कि 3 + 2 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे खाली कर रही है। तो इस पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखना। तो 30/2 - 1, एक किसी भी संख्या से भाग दे वही आंसर आता है। तो 30 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी वाले चैप्टर से है, टैंक प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक किताब का अंकित मूल्य 320 रुपये है। यदि इस किताब पर 30% का बटा दिया जाए तो किताब पर बटा और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाले चैप्टर से है। बटे में कंफ्यूजन मत होना बेटा। इस प्रकार क्वेश्चन जब पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना है। 320 रुपये अंकित मूल्य है, उस किताब पर 30% का बटा है, बटा मतलब छूट है उसकी। तो 320 का आपने 30% निकाल देना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 32 दूनी 96 हो गया। तो 96 रुपये आ गया बेटा। आपसे क्या पूछा है, उसका विक्रय मूल्य पूछा है। बेटा अंकित मूल्य 320 है, 30% की छूट दी तो 96 रुपये की छूट मिल रही है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, SP होगा बेटा। करना अंकित मूल्य में से जितने रुपए की छूट है वो घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कितना 224 आएगा। 224 ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कंप्यूटर 1600 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतलब जो बेचा जा रहा है 1600 रुपये में बेचा जा रहा है बेटा। ठीक है, इसके वास्तविक मूल्य के 20% की छूट के बराबर कंप्यूटर का वास्तविक मूल्य क्या है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पे हम मान लेते हैं कि वास्तविक मूल्य को आप कांस्टेंट मान के चल लो। तो मैंने मान लिया कि जो उसका वास्तविक मूल्य है वो x है, गुना आपको कितनी छूट दे रहा है, उस वास्तविक मूल्य में 20% की छूट दे रहा है। जब भी बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन में छूट की बात की जा रही है या ज़्यादा की बात की जाए, छूट में हमेशा 100 में से घटाया जाता है। तो आपने यहाँ 20/100 नहीं करना, यहाँ पे 80/100 करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की जा रही है। ठीक है, तो छूट वाले क्वेश्चन में बेटा 100 में से घटाया जाता है। बराबर किसके हो जाएगा, 1600 के बेटा। 0 से 0 कट गई, 8 दूनी 16 हो गया, 20 हो गया, 20 गुना 2 हो गया 2000। और ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन बेटा, पेपर टफ नहीं आता है, ऐसे पेपर टफ नहीं आएगा बेटा। पिछले बार के पेपर भी आप क्वेश्चन देखोगे तो बेटा ईजी ही पेपर आता है। तो बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें बेटा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता देना बेटा, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 20%, 15%, 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट अकेली एकल होगा बेटा। ये अकेली नहीं होगा, एकल होगा शायद। ये एकल कितने प्रतिशत की छूट के बराबर होता है। जब बेटा आपको 3 छूट दे रखी हो और क्रमिक छूट, एकल छूट पूछ रखी हो आपसे, तो इसका क्वेश्चन को निकालने का तरीका होता है x + y + z प्लस का XY प्लस का YZ प्लस का ZX/100 प्लस का XYZ बटा बेटा 10,000। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे बेटा। 10, 30, 35 हो गया ये, प्लस का XY की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 20, 3, 300 प्लस का 15, 150 बेटा, प्लस का 10 गुना 20 होगा 200 हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, तो कितना आएगा, ये 300, 500, 600, 650 हो गया बेटा। ये है ना, 650 हो गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो बेटा कितना है बेटा, 10 से भाग करेंगे 65 को तो 6.5 आ जाएगा। प्लस XYZ बेटा 15 दूनी 30, 30 300, 300 गुना 10 हो जाएगा 3000। 3000 से 3 0 हटी तो 3/10 होगा, तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इनको जोड़ेंगे और आंसर निकाल देंगे बेटा।
ठीक है। देखो सबकी इकाई के अंक अलग अलग है, तो मैं इकाई के अंक से निकाल देती हूँ उस क्वेश्चन को बेटा। देखो 5 और 3 7 होते हैं, यहाँ पे 0 है तो 7 इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक 7 कौन से ऑप्शन में बेटा? 7 नहीं बेटा, सॉरी यहाँ पे गलती बोल दी मैंने। 5 और 3 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं बेटा। तो 8 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 5 और 3 8 होते हैं। आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा। देखो जब इकाई के अंक अलग अलग हैं वहाँ पे बेटा आप ट्रिक्स आजमाना। देखो मैं यहाँ पे इकाई के अंक को जोड़ दूँगी क्योंकि ये 35.0 होगा। तो 5 3 8 8 में 0 होंगे तो 8 ही आएगा। तो 8 इकाई का अंक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आगे मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, इससे टाइम बचता है। तो ये ट्रिक आप भी यूज किया करो बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, यदि केले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को केले में प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च में वृद्धि ना हो बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि उपभोक्ता को कितने का है, तो मैं यहाँ पे 100 मान लेती हूँ। तो 25 में आपने क्या करना है, 25 गुना 100 कर देना है बटा, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको हमेशा यही बात की थी, वृद्धि होती है 100 में जोड़ेगा और कमी होगी तो बेटा क्या होगा, 100 से घटेगा तो 125 हो गया। कुछ नहीं करना है, जितनी वृद्धि हो रही वो लिख देना 25 बटा जितनी वृद्धि हो उसको जोड़ देना, कमी होगी तो घटा देना, गुना 100 आ जाना, ठीक है। 25 पंजे 125 होगा, 5 दूनी 20, तो 20 रुपये की खर्च की वृद्धि ना हो, ऐसा आएगा 20 आएगा इसका करेक्ट आंसर बेटा। 20% है इसका करेक्ट। तो बेटा 20% की उसको कमी करनी होगी और तब उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। कुछ नहीं करना, जितना आपको बोला है ना बेटा, वो जितनी वृद्धि हो रही है वो बटा वृद्धि हो जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटा देंगे, गुना 100 करेंगे, काटेंगे पीटेंगे और आंसर आपका आ जाएगा बेटा। कुछ नहीं था, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है इसमें। कुछ नहीं करना बेटा, एक लाइन को देखते ही आंसर आना था बेटा इसका। 25 गुना 100 बटा 125, 25 पंजे 125, 5 दूनी 20, देख के ही आंसर आता है बेटा। 1 सेकंड का क्वेश्चन, देख के ही आंसर है, ठीक बेटा। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा ये भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में इजी, देखने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, ये तभी आप कर पाओगे तब आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि एक व्यक्ति की आय में 20% की कमी हो जाती है तो उसको अपने व्यय में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च पूर्णतः हो जाए। ये क्वेश्चन बेटा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें क्या बेटा कमी की बात करें तो आपने 100 में से घटाना है इसका। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। कमी है याद रखना, इसमें से घटेगा ये समझना, x बटा x माइनस 100 गुना 100 होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपका इससे फिर आंसर आएगा। x क्या है, ये जो वैल्यू है 100, सॉरी ये 100 माइनस x होगा, 100 में से x जो वैल्यू है घटा देना, गुना 100 करना, कैलकुलेशन करना, आंसर आपका आ जाएगा। और मैं आपके कमेंट का बेटा इंतजार करूँगी आपके आंसर का, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। परिवार में बच्चे को जन्म होने के बावजूद भी परिवार का वर्तमान औसत वही रहा है जो बच्चों की वर्तमान आयु का था। औसत वाले क्वेश्चन से बेटा आयु वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 3 वर्ष पहले जो परिवार की आयु क्या थी 5 सदस्यों की, तो 17 गुना 5 हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा आयु कितनी थी, 85 वर्ष थी, ठीक है। 3 वर्ष पहले तो 5 सदस्यों की आयु, टोटल आयु कितनी थी बेटा, 85 वर्ष, ठीक है बेटा। अब मैं निकालती हूँ जो बच्चा है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उसको निकालने का तरीका है बेटा। बच्चे की वर्तमान आयु निकालूंगी 5 साल, 3 साल पहले मुझे पता चलेगा कि जो 5 सदस्य थे उनकी टोटल आयु कितनी है, 85 है। अब मैं निकालूँ बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है बेटा। उसको निकालने का तरीका होता है, तो इसे कर, मेरी वीडियो में बोलना मत कर बेटा। अब ध्यान से समझना वर्तमान आयु में कैसे निकालूँ, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर देती हूँ बेटा। देखो 3 वर्ष पहले टोटल 5 औसत आयु कितनी होगी, 85 वर्ष थी। पाँचों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, टोटल आयु कितनी होगी, 85 वर्ष। उसने बोला है कि बेटा एक परिवार ने एक जन्म लिया तो 5 थे, एक और जुड़ा 6 हो गए, लेकिन जो उसकी वर्तमान औसत आयु थी वो 17 ही है। मतलब 6 व्यक्तियों की भी औसत आयु कितनी है, 17 ही है। तो 6 व्यक्तियों की टोटल आयु कितनी होगी बेटा, 6 6 36, 6 7 42, 4 6 6 4 102 वर्ष होगी, ठीक है बेटा।
अब मुझे पता लग गया कि जब एक बच्चा जुड़ा था उनके साथ टोटल आयु कितनी थी, 102 हो गई। और जब 5 सदस्य थे उन आयु कितनी थी, 85 थी। अब मुझे बच्चे की वर्तमान आयु निकालनी है, तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगी और बच्चे की वर्तमान आयु निकल जाएगी। 102 माइनस का 85, ऐसे निकालोगे बेटा? ऐसे करके आओगे? नहीं बेटा, अभी जब मैं इन दोनों की आयु घटाऊंगी तो एक व्यक्ति की आयु निकलेगी। वो कितनी होगी बेटा? निकाल देते हैं। 85, 90, 15, 17 वर्ष आई है। ठीक है, 17 वर्ष आएगी। मुझे पता बेटा बच्चे यही करके आएंगे, लेकिन ये मेथड बिल्कुल गलत है बेटा। ये इस वाले मेथड से बिल्कुल भी मत करके आना, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है बेटा, 102 तो बिल्कुल सही है, माइनस से आपने 85 नहीं घटाना है। 85 कैसे घटा लोगे? 85 तो ये 5 पहले थे बेटा। ठीक है बेटा, मुझे पता था, मैंने क्या मुझसे ये चीज़ लिखी है क्योंकि मुझे पता बच्चे यही करके आते बेटा। जब आप 100 जब वर्तमान आयु है इनकी बच्चों की 6 1 मिला तो टोटल आयु 102 हो गई। ठीक है बेटा, आप उसकी पास्ट वाली लाइफ को ही घटाएंगे, हमें वर्तमान आयु निकालें। जब हमें वर्तमान आयु पता होगी उन 5 सदस्यों की, तभी तो निकाल पाओगे। ये बेटा 3 वर्ष पहले की थी। जब आप 3 वर्ष के बाद इनकी वर्तमान आयु निकालोगे जो अभी है, तो बेटा इसमें क्या करोगे? 85 में आपने कितना जोड़ेंगे? 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य की पहले की 5 होगी, दूसरे वर्ष की भी 5 होगी, तीसरे वर्ष की भी 5 होगी, तो टोटल कितनी होगी? 15 प्लस 15 होगा तो ये 100 होगा। तो 102 में से 100 घटेगा तो 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये मेरे से बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। इस क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे गलती करके आते हैं। देखो बेटा 6 सदस्य बच्चा जुड़ा तो उनकी टोटल आयु कितनी होगी? 102 हो गई। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ 85 नहीं करा। 85 जो आयु थी वो 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष के बाद जो वर्तमान आयु है, जो 5 सदस्य की पहले साल की 5 वर्ष, दूसरे की 5 वर्ष, तीसरे की 5 वर्ष, तो 85 और 15 100, तो 100 वर्तमान आयु हुई, उसमें से घटा देंगे और वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। एंड मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में बेल आइकन का चिन्ह है उसको क्लिक करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।